अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी कैरी की चटनी है। इसको गुड़म्बा कह सकते हैं क्योंकि कैरियों का सीज़न है और आगे आम का सीज़न आने वाला है, तो क्यों हम कैरी की जो है रेसिपीज़ बना के हम आपके साथ शेयर करें जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। यहाँ पर हमने एक बोल जो है वो गुड़ ले लिया है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की जो है वो कैरी ली है, उनको छील के इस तरह कट कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो कुछ मसाले लिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो कलौंजी है, इसके अंदर ज़ीरा है, इसमें काला नमक है और हमने सिंपल नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है और इसके अंदर हमने सौंफ ले ली है। अच्छा जी, बिल्कुल जो क्वार्टर टीस्पून है सारी चीज़ें, नमक और जो काला नमक है बिल्कुल चुटकी चुटकी है। हमने यहाँ पर एक जो है वो पतीली ले लिया, फिर इसके अंदर हम सिर्फ जो है वो 1 टीस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे, यानी बिल्कुल ही थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। और इस ऑयल के अंदर अब हमने जो अपने मसाले जो थे उनको थोड़ा सा जो है वो रोस्ट करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, ज़ीरा जाएगा, इसके अंदर जाएगी कलौंजी। ये अभी सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है ऑयल के अंदर हल्की सी रोस्ट कर लेंगे कि प्यारी सी खुशबू आने लगे। ठीक है जी, तो ये हमने डाली। अब हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ। सौंफ जो है वो टोटली ऑप्शनल, अगर आपको सौंफ का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डालें, वरना ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप इसको रोस्ट करेंगे तो इसकी प्यारी से खुशबू भी आने लग जाए, तो बस इसको आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कैरी। कैरी जो है वो हमने 2 मीडियम साइज़ की जो है वो कैरियाँ ली हैं, उनको छील के क्यूब्स में कट कर लिया है। ये हमने डाल दी हैं ऑयल के अंदर। जो मसाले इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे से थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, ताकि जो इनके जो ऑयल के साथ जो जितने मसाले इनका फ्लेवर जो अच्छा सा हमारी कैरी के अंदर आ जाए। इसके बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। ठीक है जी, तो पानी हम जो है वो तकरीबन 1 कप जो है वो ऐड करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है जी, मिक्स हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है थोड़ा सा। तो अब हमने इसके अंदर जो है तकरीबन 1 गिलास जो है वो पानी डाल दिया है। अब ये जो है पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा बॉयल करेंगे और फिर इसको जो है ना कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट, ताकि जो हमारी कैरियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी गल जाएँ। उसके बाद फिर हम जो है वो आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जी, हमने इसको ढक्कन कवर कर दिया कि बॉयल हो रहा है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी कैरियाँ जो हैं वो गली हैं कि नहीं गली हैं। तो हमारी कैरियाँ जो है वो जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो बाकी जो नमक वगैरह ऐड करना है और गुड़ ऐड करना है। तो आपने क्या करना है कि कैरी को आप निकाल के ना ऐसे चम्मच में निकाल के थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये जो है वो सॉफ्ट हुई है कि नहीं हुई। देखिए कितनी आराम से जो है नाइफ़ से कट हो रही है, इसका मतलब ये है कि अच्छे से गल चुकी है। जब ये गल जाएगी तो अब हमने इसके अंदर जो है अपना बाकी का प्रोसेस करना है। अच्छा जी, फ्लेम जो है इस वक्त यहाँ पर मीडियम है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं गुड़। गुड़ जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है वो 1 बोल जो है वो गुड़ ले लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा जी, गुड़ डालने के बाद जो है वो चेक करेंगे, अगर हमारी कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो हमें गुड़ और ऐड करने की ज़रूरत होगी, वरना जितना हमने 1 बोल गुड़ लिया है वो इनफ होगा इसके लिए। ठीक है जी, इसको डालने के बाद आप जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको इतना पकाना है कि यहाँ पर ये जो है वो गाढ़ा हो जाए। जब गाढ़ा हो जाएगा तो रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो नमक और जो काला नमक था, चुटकी नमक है और चुटकी काला नमक। यहाँ पर देखिए बॉयल हो चुका है, गाढ़ा होने स्टार्ट हो गया है, बस हमने इसका पानी सुखाना और गाढ़ा करना है। यहाँ पर इस स्टेज पे जो है मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1-2 चुटकी नमक और 1-2 चुटकी ही यहाँ पर काला नमक है, और साथ में चाहिए लाल मिर्च। लाल मिर्च भी बिल्कुल हमने थोड़ी सी तकरीबन 2 चुटकियाँ यानी क्वार्टर टीस्पून जो है वो हमने लाल मिर्च ले ली है। इस स्टेज पे बिल्कुल लास्ट में ये चीज़ें ऐड करनी है आपने। ठीक है जी, नमक और लाल मिर्च। यहाँ पर आपने इसको जो है मिक्स कर लिया। अब आपने तकरीबन 5 मिनट पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे, बस आपने पानी सुखाना है, गाढ़ा कर देना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके फ्लेम को ऑफ नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो थोड़ा देखिए अभी हल्का हल्का गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ है, थिक हुआ है थोड़ा सा, तो यहीं पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आप इस स्टेज पे चाहें तो यहाँ पर कैरियों को थोड़ा मैश कर दें, या चाहे तो आप टुकड़े टुकड़े रहने दें, जैसे आपको अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा या यूँ करें, थोड़ा थोड़ा मैश भी कर दें, थोड़े थोड़े टुकड़े रहने दें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है काफ़ी गाढ़ा। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो हम जो है यहाँ पर इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको जो है अपने प्लेटर में निकाल के आपको दिखाएंगे किस तरह का इसका लुक आया है। अच्छा जी, यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे और इसको बोल में निकाल देंगे। देखिए इतना अच्छा जो है सेट हो चुका है, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। आप इसे आराम से एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।